स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में आपके अपने चैनल क्रेजी गणित पर। आज मैं आप सबके सामने एक बार फिर से लेके आ गया हूँ। मैथ की एक्सरसाइज 5.2 चल रही थी, उसके क्वेश्चन नंबर 6 को अपन आज डिस्कस करेंगे। 6 से शुरू करेंगे आज का वीडियो को शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे, जिससे आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगी। चलिए शुरू करते जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। पहले हमने बेसिक पढ़ा था एक्सरसाइज 5.1 की, फिर एग्जाम्पल किए और फिर आपको मैंने पीछे वाले पार्ट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 5 डिस्कस कर लिए थे। अब अपन क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं डिस्कस। देखो भाई क्या कह रहा है, चेक वेदर -150 इज द टर्म ऑफ एपी 11852। ये क्वेश्चन आपने एग्जाम्पल के अंदर कर रखा है। अगर आप एग्जाम्पल देख के आए तो ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए। क्या कह रहा है, ये कह रहा है ये आपके सामने जो एपी है ना, क्या इसके अंदर माइनस का 150 आएगा, यानी कि इसको अपने को एन मान के एन की वैल्यू निकालेंगे। जिन्होंने एग्जाम्पल नहीं समझा उसको ये क्वेश्चन भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी समझे। देखो ये कह रहा है कि माइनस का 150 क्या आगे जाके कहीं पर आएगा क्या, तो चेक करते। देखो क्या आपको ए पता है इस एपी का, बिल्कुल 11 पता है। क्या आपको डी पता है, हाँ 8 में से किसको माइनस करते थे, 11 को। तो 8 माइनस 11 होता नहीं है, तो उल्टा काम करेंगे, 11 में से 8 को माइनस करेंगे कितना, 3। और उल्टा काम के लिए साइन किसका, माइनस का। ए पता है डी पता है और उसको अपन मान लेते ये nth टर्म है। क्या है nth टर्म, क्या है माइनस का 150। तो तीन चीजें पता है, तो एन की वैल्यू आपको क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड करनी है। तो सिंपल सा एन का फॉर्मूला लिखते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। बस एन की जगह माइनस का 150 लिख दूंगा, इक्वल में ए की जगह 11 प्लस एन माइनस 1 डी। डी कितना आया भैया, माइनस का 3 आया है ना, माइनस का 3 है ना डी, इसलिए यहाँ पर रख लेते आगे सॉल्विंग। माइनस का 150 प्लस का 11 इधर आएगा, किसमें हो जाएगा, माइनस के 11 में। उधर क्या बन गया, एन माइनस 1 और माइनस का 3। अब देखो भाई माइनस का 150 और माइनस का 111, ये हो जाएगा माइनस का 161 इक्वल में एन माइनस 1 और ये क्या है माइनस का 3। अब माइनस का 3 इसके साथ मल्टीप्लाई में, इधर किस में आएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये मैंने डिवाइड में लिख दिया। ये किसकी वैल्यू है, ये एन माइनस 1 की। किसकी वैल्यू है, एन माइनस 1 की। तो देखो भाई पहले तो माइनस माइनस काटो, क्या 3 का डिवाइड 161 में होता है, क्या नहीं होता, पॉइंट में आएगा। तो पॉइंट में क्या आएगा उसको निकाल के लिख लेते। तो देखो भाई यहाँ पर 161 के अंदर अपन किसका डिवाइड करते हैं, 3 का डिवाइड। देखो 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 और पीछे कितना बचा 2, यानी कि ये आ जाएगा 53.66। ये किसकी वैल्यू, एन माइनस 1 की। तो एन कितना आ जाएगा भैया, 53.66 में क्या ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो, तो यहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। और एन कितना आ जाएगा 54.66। अब बताओ मैं आपसे पूछता हूँ, क्या एन की वैल्यू ये हो सकती है क्या, बिल्कुल नहीं। एन हमेशा क्या होगा, इंटीजर। यहाँ पर वापस वही लाइन कौन सी, बिकॉज, क्या लिखोगे, बिकॉज एन इज नॉट एन इंटीजर, है ना, इंटीजर नहीं है, पूर्णांक नहीं है। सो माइनस 150 क्या लिखोगे, सो माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या लिख दोगे, टर्म ऑफ गिवन एपी। जो आपको एपी गिवन है उसकी जो टर्म नहीं है, गिवन एपी। ओके, ये क्वेश्चन नंबर हो गया क्या 6। समझ में आ गया क्या, आगे बढ़े। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। अच्छा, जो गिवन डाटा उसको लिखते हैं। ए 11 आपको दे रखा कितना, 38, अच्छी बात है। और क्या दे रखा, एंड 60th टर्म इज 73, यानी कि ए 16 भी आपको दे रखा कितना है, 73। देखो दो इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व करते हैं। ए 11 का मतलब ए प्लस 10 डी इक्वल में कितना 38, इक्वेशन नंबर 1। 8 16 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 5d 15d कितना आ जाएगा, ए 16 का मतलब ए प्लस 15d इक्वल में कितना 73, इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशन बन गई। और अब तक अपन क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर देंगे, इक्वेशन 1 को। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, क्यों कर रहे हैं ऐसा, ए और डी की वैल्यू निकालने के लिए। तो देखो इक्वेशन 2 लिख लेते हैं एक बार, ए प्लस 15d इक्वल में कितना है 73 है, ये आ गई। और ये आ जाएगा ए प्लस 5d, 10d है 5d है 10d है इक्वल में कितना 38। माइनस करते समय साइन क्या करते हैं, चेंज। देखो भाई ए माइनस ए तो कट गया, 15d माइनस 10d कितना आ गया 5d। और तो और यहाँ पर माइनस करो, देखो 73 में से 38 करते कितना आ गया 5 और 3 35 आ गया। तो यहाँ से डी कितना आ जाएगा भैया 35/5 कितना आ जाएगा 35/5 का मतलब डी कितना आ गया 7। अगर डी की वैल्यू पता चल गई तो अब क्या करेंगे, इस डी की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, ताकि अपने पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी, ए की। यहाँ पर लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ डी, क्या कर लेते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर डी की वैल्यू पुट करते हैं। इक्वेशन 1 क्या थी, ए प्लस 10d, डी कितना आया 7 इक्वल में कितना है 38। तो ए प्लस कितना आ गया 70 इक्वल टू कितना 38। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया 38 माइनस 70 करना है। क्या करना है, 38 में से माइनस करना है किसको, 70 को। अब 38 में 70 माइनस नहीं होता, उल्टा कर लो, 70 में से किसको माइनस कर लो 38 को। तो आप 38 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। देख लो भाई क्या 32 दिख रहा है क्या,
और वो भी किसका, माइनस का। किसका भैया, माइनस का। अब देखो आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, निकालना क्या है 31st टर्म, क्या निकालना है A31 निकालना है। क्या निकालना है A31। तो A31 कैसे निकाला जाता है भैया, A प्लस 30D है ना, इसी का रहेगा ना A प्लस 30D। तो A31 इक्वल टू ए की जगह लिखेंगे माइनस का 32 प्लस 30 का मल्टीप्लाई 7 से, इसको कर लेते हैं सॉल्व जल्दी से। यहाँ से A31 की तारा देखो माइनस का 32 प्लस 7 3 210। अब 210 में से आप किसको माइनस कर लो भाई, 32 को माइनस कर लो, आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा A31। कितना आ जाएगा देखो, यहाँ लिखेंगे 8 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 20, 20 माइनस 3 कितना हो गया 70, 178 कितना आ गया भैया 178। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। बात समझ में आ गई क्या, देखो कितना इजी प्रोसेस है, सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एग्जाम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, एन एपी कंसिस्ट्स ऑफ 50 टर्म, यानी कि एक एपी है उसके अंदर कितने टर्म है 50 टर्म है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 दे रखा कितना 12, अच्छी बात है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब मेरे को ये बताओ लास्ट टर्म कौन सी होगी, ये बता सकता कोई मेरे को। देखो भाई ये एक एपी है जिसके अंदर टोटल टर्म कितनी है 50, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50 की टर्म होगी ना। इसका मतलब इसने इनडायरेक्टली क्या दे दिया, A50 कितना दे दिया 106। वापस से दो इक्वेशन बन गई और निकालना क्या है A29 निकालना है, A29 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो सिंपल है, दो इक्वेशन बन गई, सॉल्व करेंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे। देखो भाई A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल में कितना 12, इक्वेशन नंबर 1 है ना। A50 का मतलब A प्लस 49D इक्वल में कितना 106, इक्वेशन नंबर 2। फिर क्या करते हैं अपन, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर लेते हैं, इक्वेशन 1 को। देखा कितना सिंपल है, बस एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, डाटा लिखो, सॉल्व करो। इक्वेशन 2 को लिख लेते पहले, A प्लस 49D इक्वल में कितना 106, और यहाँ पर A प्लस 2D इक्वल में कितना 12, माइनस माइनस माइनस, ये तो कटेगा ही कटेगा, 49 माइनस 2 कितना हो गया 47D, और 106 में से 12 को माइनस करोगे कितना आ जाएगा 94। तो यहाँ से जो D है जो आपके कैलकुलेशन से कितना आ जाएगा भैया 2 आता दिख रहा है क्या 94/47। तो यहाँ से आपके सामने जो D की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 2। D कितना आ गया भैया 2, और अगर D 2 आ गया तो D को किस में रख देंगे, वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में। क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ D है ना, वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के अंदर D की वैल्यू रखते हैं भैया A प्लस 2D, D कितना आया 2 आया, इक्वल में कितना 12। सॉल्व करते हैं, A प्लस 2 2 जा कितना 4, इक्वल में कितना 12। यहाँ से A की वैल्यू कितनी आएगी भैया बताओ तो, प्लस का 4 उधर गया किसमें माइनस में, तो यहाँ से A कितना आ गया 8 आ गया क्या, 12 माइनस 4। D पता चल गया, A पता चल गया, निकालना क्या है A29। तो A29 क्या होता है भैया A प्लस 28D, A की जगह रखो 8 है ना, 28D, D की जगह 2। तो कितना सिंपल है देखो भैया है ना, A की जगह 8 है प्लस 28 का मल्टीप्लाई 2 से 56, और 56 के अंदर क्या ऐड कर दो आप, सिंपल सा 8 ऐड कर दो कितना आ जाएगा 64। तो यहाँ से आपके सामने एज 29 है, वो कितना आ जाएगा भैया जल्दी बताओ 64। ये आपका क्या हो गया आंसर, ये आपका क्या हो गया सिंपल सा आंसर। बात समझ में आ गई क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8। अच्छा थर्ड टर्म दे रखी मतलब A3 दे रखा है कितना 4 है ना, और A9 कितना दे रखा है यहाँ पर -8, दिख रहा है सबको रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ AP 0। अच्छा इस बार क्वेश्चन अलग है, तो पहले एक काम करते हैं A और D की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। A3 का मतलब A प्लस 2D इक्वल में कितना 4, इक्वेशन नंबर 1 है ना। A9 कितना भैया A प्लस 8D इक्वल में कितना माइनस का 8, इक्वेशन नंबर 2। अब तक क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस, इक्वेशन 1 को, तो वही करते हैं, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं। तो 2 को पहले लिख लेते हैं, फिर नीचे लिख लेंगे अपन इक्वेशन 1 A प्लस 2D इक्वल टू 4। अब करते हैं माइनस करते समय साइन क्या किया जाता है भैया, चेंज, माइनस माइनस माइनस। ध्यान से देखना भाई यहाँ पर गलती हो सकती है, देखो 8D माइनस 2D कितना आ गया 6D। अब यहाँ पर बताओ कितना लिखूं, क्या यहाँ पर मैं माइनस का 12 लिखूं, सही है क्या, देखो माइनस का 8 और माइनस का 4, तो माइनस का 12 हो गया। अब यहाँ से D कितना निकल के आ रहा है बताओ तो, -12/6, यानी कि D कितना आ गया माइनस का 2, D कितना आ गया भैया माइनस का 2। चलो अच्छी बात है, D 6 आया। अब D की वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ D, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके सामने ये है A प्लस 2D, D कितना है माइनस का 2 इक्वल में कितना 4। थोड़ा सा सॉल्व कर लेते A, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस, और 2 2 जा कितना 4 इक्वल में कितना कौन है 4। तो यहाँ से A की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, माइनस का 4 उधर गया किसमें प्लस में हो जाएगा, तो A कितना आ गया 8 आ गया, A कितना आ गया 8, A पता चला D पता चला। ये क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच टर्म ऑफ AP ऑफ दिस AP इज 0। अच्छा जीरो कौन से टर्म है ये आपको फाइंड करना है, यानी जीरो को an ले लो और n की वैल्यू निकाल के बताओ। तो यानी इस क्वेश्चन को करते समय आपको an की जगह क्या रखना है 0, और n की वैल्यू आपको क्या करनी है
फाइंड करनी, तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। ए एन का फॉर्मूला आप सबको पता होगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, सबको पता है। तो ए एन की जगह रखना 0, ए की जगह कितना रखूंगा 8, प्लस एन की तो वैल्यू निकालनी है एन माइनस 1, और डी कितना है माइनस का 2। बस ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, इसको सॉल्व कर लो और आपको क्या आ जाएगा आंसर। देखो प्लस का 8 इधर किस में होगा, माइनस के 8 में, उधर क्या भैया एन माइनस 1 और ये आ गया माइनस का 2। माइनस का 2 क्या आएगा अपॉन में आएगा, क्योंकि एन माइनस 2 के साथ में क्या मल्टीप्लाई में ना, तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आएगी, देखो भाई एन माइनस 1 की वैल्यू माइनस से माइनस गया, 2 का डिवाइड 8 में करो कितना आ गया 4, तो यहाँ से एन कितना आ गया 4 प्लस 1 यानी कि कितना आ गया भैया 5, एन कितना आ गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इस एपी की जो 5वां टर्म है, इस एपी का जो 5वां टर्म है ना वो क्या है 0, वो क्या होगा भैया 0। बात समझ आ गई क्या, सिंपल प्रोसेस, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या करे, देखो द 70th टर्म ऑफ एन एपी एग्जिस्ट इट्स 10th टर्म बाय 7, फाइंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन तो छोटा है लेकिन समझने में बहुत मोटा है, इसको समझो। देखो ये क्या कह रहा है कि जो 70वीं टर्म है किसी भी एपी की, वो एग्जिस्ट मतलब आगे है, कितनी 10वीं टर्म से 7 आगे, यानी कि ये क्या कह रहा है कि ये जो A17 है ना वो 10वीं टर्म से कितना आगे 7 आगे, यानी कि आप 10वीं टर्म के अंदर अगर 7 ऐड कर दोगे ना तो आपके पास में किसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी, A17 की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो 17वीं टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 आगे, तो बताओ भाई 17वीं टर्म कैसे आएगी, जब मैं 10वीं टर्म के अंदर 7 जोड़ दूंगा तो क्या मेरे पास में 17वीं टर्म आ जाएगी, क्या बिल्कुल आ जाएगी। अब तो सिंपल प्रोसेस हो गया, A17 का फॉर्मूला सबको पता है A प्लस 16D, A10 का भी पता है आपको A प्लस 9D, और प्लस में कौन है 7। अब देखो इस A से इस A को काट दिया मैंने, बार बार सिखा रखा है कैसे क्यों काटा मैंने, 16D माइनस 9D, ये प्लस का 9D इधर माइनस हो गया, उधर कितना 7, सॉल्व करो तो भैया 16D माइनस 9D कितना होता है 7D होता है, क्या इक्वल में कौन है 7, तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/7 का मतलब कितना हो गया 1, कितना हो गया भैया 1। देखा क्वेश्चन मैंने कहा ना जितना छोटा है उतना समझने में मोटा, बाकी आंसर देखा कितना शॉर्ट आ गया। इसने ये बोला था कि 17वीं जो टर्म है वो 10वीं टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17वीं टर्म कैसे आएगी मेरे पास में, जब मैं 10वीं टर्म के अंदर क्या जोड़ दूं 7 जोड़ दूं। बात समझ में आ गई क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 11 इसका भाई है, इसको पढ़ लेते भाई। देखो विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 8, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, यानी कि ये क्या कर रहा है, इस एपी की कौन सी टर्म ऐसी है जो 54वीं टर्म से कितना ज्यादा है 132 ज्यादा है, कितना ज्यादा है भैया 132 ज्यादा है। अब अपने को पता नहीं है यानी कि n की वैल्यू निकालनी है, तो अपन मान लेते हैं कि भाई nth टर्म जो है इस एपी की वो क्या है 132 ज्यादा है, तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले लेट nth टर्म, क्या लिखेंगे लेट nth टर्म इज 132 मोर देन, क्या लिखेंगे 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ये आपने लेट कर लिया भैया ना, क्या कर लिया लेट नहीं लेट कर लिया ना। देखो भाई ये क्या करा आपने ये माना जो nth टर्म है an वो क्या है 132 ज्यादा किससे A54 से, यानी कि A54 के अंदर अगर आप 132 ऐड कर दोगे तो आपके पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी an की वैल्यू आ जाएगी। तो बात समझ में आ गया, n की वैल्यू निकालनी है। an का फॉर्मूला सबको पता है A प्लस n माइनस 1D इक्वल में भैया A54 का A प्लस 53D और प्लस में कौन है 132। क्या यहाँ पर भी A से A काट दूं क्या, बिल्कुल काटना ही पड़ेगा। अब देखो n की तो वैल्यू निकालनी n माइनस 1, इस AP का D कितना कोई बता सकता है क्या, निकाला तो आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर माइनस, मतलब 27 में से किसको माइनस करना है, देखो एपी देखो ये 50 में से किसको भाई देखो 27 में से 15 को माइनस कर लो, या फिर क्या करो 15 में से 3 माइनस कर लो, डी तो सेम आएगा ना, और वो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा डी कितना लिख दो भैया यहाँ पर 12 लिख दो, और इक्वल में चलते भैया 53 का मल्टीप्लाई करना है किससे 12 से, प्लस में क्या है 132। सिंपल सा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, ध्यान से करना भाई। 12 का मल्टीप्लाई n से करो कितना हो गया 12, ये काम करते हैं ऐसे रहने दो इसको n माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन है 12 इक्वल में देखो भाई 53 का मल्टीप्लाई करना है आपको 12 से, तो कितना आ जाएगा देखो 12 का पहले 3 से कर लेते, 12 दून 24 12 36 6 ऊपर 3 गया 12 चौक 60 12 पंजे, ठीक है। और इसके अंदर कितना ऐड कर देंगे अपन सिंपल सा 636 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 636 प्लस में कितना है 132। सॉल्विंग करते हैं अपन आगे बढ़ते हैं भैया। देखो 636 के अंदर अपन क्या ऐड कर लेते हैं 132 को ऐड कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 6 और 2 कितना 8, 3 और 3 कितना 6 और 6 और 1 कितना 7। तो यहाँ से देखो भाई क्या यहाँ से आपके पास में n-1 की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। कैसे अपॉन में चला जाएगा कौन 12, ये 12 इसके साथ मल्टीप्लाई में था ना, इधर किस में आ गया डिवाइड में। अब सिंपल सा 12 का डिवाइड कर दो तो किसकी वैल्यू आएगी n-1 की। ध्यान रखना 12 का डिवाइड करते देखो 12 सिंह 72, पीछे बचे 4 और 12 चौक 48 64। तो यहाँ से मेरे को ये बता n कितना आ गया भैया 64 के अंदर 1 ऐड कर दो तो n कितना निकल गया यहाँ से
65। इसका मतलब क्या हो गया, जो 65वीं टर्म है इस एपी की वो क्या है, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा, यानी कि जो है ना 65वीं टर्म है ना वो क्या है, 54वीं टर्म से 132 ज्यादा है। बात समझ में आ गई क्या? चलो आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। अच्छा, दो एपी है उसका कॉमन डिफरेंस सेम है, अच्छी बात है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर, अच्छा 1000 टर्म। ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो एपी है उनका कॉमन डिफरेंस तो क्या है, सेम है, ठीक है, अच्छी बात है। और उन दोनों एपी का जो 100वीं टर्म है उन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है वो 100 है, तो आपको 1000 टर्म के बीच में क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। देख लो भाई, एक एपी मान लेते इधर की साइड में, ये एपी 1 मान लिया मैंने, इसको मैंने क्या मान लिया, एपी 2। अब मैं ध्यान रखना, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो एक एपी है, इसका आप क्या लिखो, ए 100 निकालो, क्या निकालो, ए 100। क्या आप इसका ए 100 निकाल सकते हो, ए प्लस 100d, क्या लिखा मैंने, ए प्लस 100d, अच्छी बात है। क्या इस सेकंड वाली एपी का भी आप ए 100 लिख सकते हो। अब देखो एपी लगा तो कैपिटल ए लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अब देखो फर्स्ट टर्म भी कैपिटल लिखूंगा, क्या यहाँ पर कैपिटल डी लिखूंगा, नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या दोनों के अंदर सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या भैया, दोनों एपी में सेम है, तो ये इक्वेशन 1 ये इक्वेशन 2, अच्छा 1 और 2 क्यों दे रहे। अब ये क्या करेंगे, दोनों एपी है ना उनके 100 टर्म का जो डिफरेंस है, यानी कि ए स्मॉल वाला 100 माइनस कैपिटल ए वाला 100, ये जब आप करोगे ना तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है, दिख रहा है सबको, ये क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, तो कर लेते हैं 100 में से इसको माइनस, यानी कि a प्लस 100d में से माइनस करना है किसको, कैपिटल ए प्लस 100d को। तो आंसर किसके इक्वल आना चाहिए भैया, 100 के इक्वल आना चाहिए। तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखो a प्लस 100d, देखो ये माइनस का ये होगा, बिल्कुल होगा, ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का 100d इक्वल में कितना 100। यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी, देखो प्लस का a, देखो इसको मत काटना गलती से, इसको और इसको मत काटना, ये कटेगा ये वाला और ये वाला, देखो 100d प्लस का भी और माइनस का 100d दोनों कट जाएंगे, बच गया क्या, यहाँ पर कोई बता सकता है मेरे को, यहाँ पर स्मॉल a माइनस क्या बच गया, कैपिटल ए, कितना 100। इसको आप क्या दोगे, इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि ये आगे जाके काम आएगा। अब देखो निकालने क्या है, ये कह रहा है व्हाट इज द, क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, यानी कि 1000 टर्म लिखो और उनके बीच का क्या निकालो, डिफरेंस। तो 1000 टर्म लिखते हैं यहाँ पर, a प्लस 999d, अच्छी बात है। सेकंड वाली एपी में भी a कैपिटल वाला 1000 लिख लेते हैं, कितना आ जाएगा, कैपिटल a प्लस 999 स्मॉल डी, दोनों सेम है, इन दोनों का क्या निकालना, डिफरेंस, यानी कि a 1000 में से इस वाले a 1000 को माइनस करना है, तो माइनस कर लेते हैं। a प्लस 99d में से किसको माइनस किया जाएगा, a कैपिटल A प्लस 99d। सिंपल सी कैलकुलेशन है, सॉल्व कर लेते हैं, कितना आता है, देखो भैया आंसर है ना, यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करते भाई, देखो ये माइनस क्या आएगा, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 999d, कुछ दिख रहा है क्या कुछ करता हुआ, बिल्कुल मुझको तो दिख गया, प्लस का 99d माइनस का 99d, कट गया नहीं कट गया, क्या बच गया, a माइनस कैपिटल ए, और इसकी वैल्यू कितनी है, इक्वल में 100 है, ये आपका आंसर हो गया, क्या हो गया भैया आंसर। तो ये आंसर कैसे हुआ सर, ये आपने कहां से लिखा, ये लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1। आंसर क्या हो गया कि a 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 जो है वो किसके इक्वल आ गया, 100 के इक्वल आ गया। ये वाला आंसर नहीं है भैया, ये वाला क्या आपका आंसर है, ये वाला क्या है आंसर है। बात समझ में आ गई क्या, सिंपल क्वेश्चन था। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आपके 13 क्या कह रहा है, ये कह रहा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहा है ऐसे कितने नंबर है जो 3 डिजिट के हैं और डिविजिबल बाय क्या है 7 है। तो देखो 3 डिजिट का सबसे पहला नंबर क्या होता है 100 होता है, और लास्ट वाला नंबर क्या होता है भैया 999। अब आप में से ऐसे नंबर काउंट करने, वो नंबर काउंट करने आपको जो 7 से क्या हो डिविजिबल हो, क्या 100 डिविजिबल है क्या नहीं है। तो 101 क्या करना, 102 करना, सबसे पहला नंबर आएगा 105 है ना, जो क्या होगा 7 से डिविजिबल। फिर तो आगे वाले सिंपल ये 7 7 ऐड करते जब आपको पता चल जाएगा। यहाँ एक और दिक्कत आएगी, लास्ट वाला टर्म आपको पता करना पड़ेगा जिसके अंदर 7 का क्या हो पूरा पूरा डिवाइड हो, है ना। 1999 में नहीं हो रहा है, यहाँ पर होगा 994, किसमें होगा भैया 994 में। अब तो सिंपल क्वेश्चन बन के देखो, ए पता है आपको 105 है ना, डी पता है इस एपी का 7 है, आपको लास्ट टर्म यानी कि एन पता कितना 994, निकालना क्या सिंपल सा एन की वैल्यू निकालना है। तो निकल लगाओ फॉर्मूला आंसर, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह 994 इक्वल में ए की जगह 105 प्लस एन की वैल्यू आपको निकालनी है, डी कितना 7, तो सिंपल सी वैल्यू पुटअप करनी है, वहां से आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखो भाई 994 ये माइनस का 105 इक्वल में कितना एन माइनस 1 और 7 आ गया मल्टीप्लाई में। 994 में से इसको जब आप माइनस करो कितना आ जाएगा 889, ये किसकी वैल्यू एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 7। अब 7 इधर मल्टीप्लाई उधर किस में जाएगा डिवाइड में,
8 8 9 के अंदर 7 का करना डिवाइड, यहाँ से n-1 की वैल्यू आएगी, ये डिवाइड करोगे कितना आएगा 127, तो ये आ गया n-1, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 127 प्लस 1 यानी कि n इक्वल टू कितना आ गया 128, ये आपको क्या होगा आंसर। इसका मतलब ये हो गया कि 100 और 999 के बीच में 129 ऐसे नंबर है जो 7 से क्या है डिविजिबल है। बात समझ में आ गई क्या? आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 14 भी उसका भाई है भाई 13 का है ना। देखो ये कह रहा है हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 50, यानी कि 10 और 50 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 4 से क्या है डिविजिबल है। अब 4 के फैक्टर है फिर मल्टीपल है, बात समझ में आ गई क्या? मल्टीपल हो चाहे टेबल लिखो चाहे डिविजिबल लिखो, बात तो क्या है सेम है। अब देखो भाई पहला नंबर 10 नहीं होता, क्या होगा 12 होगा। देखो 10 के अंदर डिवाइड का होता नहीं 4 का, 11 में 12 होगा, फिर होता है 16, फिर होता है 20, इससे अच्छा सर मैं काउंट ही कर लेता, नहीं लास्ट वाला नंबर क्या होगा 48। लेकिन एपी वाला क्वेश्चन है तो एपी से करेंगे। यहाँ पर ए आपको पता है 12, डी आपको पता कितना 4, लास्ट टाइम यानी कि एन आपको पता कितना 48, निकालने क्या सिंपल सा एन की वैल्यू निकालनी है। कितनी बार करेंगे ये क्वेश्चन, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की जगह 48, ए की जगह 4 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की जगह पर 4, सिंपल सी बात है 48 में से ये 4 होगा माइनस, ये किसकी वैल्यू है एन माइनस 1 और मल्टीप्लाई में कौन है भैया 4, 48 में से भी इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 44, एन माइनस 1 मल्टीप्लाई में 4, ये 4 जो मल्टीप्लाई में इधर किस में आ जाएगा डिवाइड में, ये किसकी वैल्यू आएगी यहाँ से एन माइनस 1 की, तो 11 की किसकी वैल्यू एन माइनस 1 की, तो यहाँ से एन क्या आ गया भैया 11 प्लस 1, तो एन कितना आ गया 12, एन कितना आ गया भैया 12, ये ध्यान रखना है ना। 12 ऐसे टर्म है जो 4 का मल्टीपल है किस किस के बीच में बिटवीन 10 एंड 50, बात समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा भी क्वेश्चन है तो कर लेते हैं इसको अच्छे तरीके से करते हैं। देखो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 एपीज 63 65 67 एंड 3 10 17 आर इक्वल। अच्छा ये कह रहा है n की वो वैल्यू निकालो जिसके लिए इस एपी की जो nth टर्म है वो इस एपी के nth टर्म के क्या हो जाए इक्वल, यानी दोनों एपी के आप nth टर्म लिख दो और उनको क्या कर दो इक्वल कर दो, वहां से आपके पास क्या आ जाएगी n की वैल्यू। तो देखो फॉर AP1 क्या कर लेते हैं, फॉर AP1, AP1 के लिए मेरे को बताओ ए कितना भैया, ये वाली AP1 ये है 63 है, डी कितना है डी कितना 2 है ना, देखो 63 से 65 डी 2 आ गया, ए पता चल गया डी पता चल गया, निकालना क्या है एन निकालना है, निको तो इसका एन क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन की तो वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो यहाँ से एन कितना आ रहा है ए प्लस ए का मतलब हो गया 63 प्लस एन माइनस 1 डी, एन माइनस 1 डी, डी कितना भैया 2 है, डी कितना है 2। चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। और देखो फॉर AP2, अब दूसरी एपी की बात करते हैं भैया, अब दूसरे एपी में भी क्या है उसका भी nth टर्म निकालेंगे, तो दूसरे पे ये रही देखो 3 10 17 दिख रहा है क्या, तो इसका ए बताओ तो मेरे को क्या 3 हो जाएगा, डी कितना बताओ तो 3 से 10 10 से 70 कैसा है 7 आ गया, तो एन इसका भी लगा लेते हैं, फॉर्मूला लगा के एन लिख लेते सीधे यहाँ पर इसका एन इक्वल टू क्या होगा ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए की जगह लिखूंगा 3 प्लस एन माइनस 1 डी, डी की जगह क्या लिखूंगा 7, इक्वेशन नंबर 2। अब ये कह रहा है इन दोनों की जो एपी है इन दोनों एपीज की जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है सेम है, तो सिंपल सी बात है इक्वेशन 1 को किसके इक्वल लिखना है मेरे को, तो इक्वेशन नंबर 2 का, क्यों क्वेश्चन के अंदर क्या है ये गिवन है, क्वेश्चन के अंदर क्या है गिवन, दोनों इक्वल है इसलिए सिंपल सा कर लेते हैं। इक्वेशन 1 क्या देखो 63 प्लस एन माइनस 1 2 इक्वल टू ये क्या है भैया 3 प्लस एन माइनस 1 7, कितना सिंपल प्रोसेस है। देखो नंबर सारे एक साइड में कर लेते हैं, प्लस का 3 रहेगा किसमें होगा माइनस का 3 में होगा, उधर देखो n माइनस 1 7 है, इसमें से देखो ये प्लस का पूरा नंबर उधर गया किसमें हो गया n माइनस 1 2 में। अब यहाँ पर थोड़ी सी चालाकी दिखाते देखो भाई 63 में से 3 को माइनस किया कितना है 60, यहाँ पर मैं क्या ये लिख रहा हूँ देखो n माइनस 1 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, सर आपने ये क्यों नहीं कहा गलत कर दिया, देखो मैंने कैसे किया, मैंने ये है क्या क्वेश्चन देखो 7 टाइम्स n माइनस 1 और यहाँ पर 2 टाइम्स n माइनस 1, यानी कि 7 बार n माइनस 1 में से माइनस करना किसको 2 बार n माइनस 1, तो कितना आ जाएगा 5 बार n माइनस 1 आएगा ना, या फिर ऐसे समझो n माइनस 1 नहीं ये क्या x है, क्या है मान लो क्या x है, तो मेरे को ये बताओ तो 7x माइनस 2x क्या होता है 5x होता है नहीं होता है, तो x यहाँ पर कौन है n माइनस 1, तो n माइनस 1 लिख दिया, फिर तो सिंपल प्रोसेस हो गया 5 आ जाएगा डिवाइड में और उधर कौन बच गया n माइनस 1 बच गया। देखा कैलकुलेशन बचाने के समय 60/10 कितना होता है भाई 5 कितना होता है 12, ये है n माइनस 1 की वैल्यू, तो यहाँ से जो n है वो कितना आ जाएगा 12 प्लस 1 यानी कि 13, इसका मतलब n की n अगर 13 रखोगे ना तो दोनों एपी की जो n टर्म है वो क्या हो जाएगी इक्वल। बात समझ में आ गई क्या, बढ़े आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16। अच्छा A3 दे रखा है, जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं, कितने दे रखी है 16 एंड द सेवेंथ टर्म एग्जिस्ट फिफ्थ टर्म बाई 12। अच्छा ये क्या कर जो सातवीं टर्म है वो आगे है फिफ्थ टर्म से कितना आगे है 12 आगे, कितना सिंपल क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, देखो बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, क्या क्वेश्चन बनेगा तू है,
लल्लू क्वेश्चन है। तो देखो क्या कह रहा है, तीसरी टर्म है आपके 16, तो सातवीं जो टर्म है ना वो पांचवी टर्म से 12 क्या है, आगे है, ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, सातवीं टर्म किसके इक्वल लिखूंगा, पांचवी टर्म प्लस 12। देखो भाई a3 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 2d इक्वल में कितना 16, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पर दो इक्वेशन बनाओ, देखो भाई a7 का मतलब a प्लस 6d इक्वल टू a5 का मतलब a प्लस 4d प्लस में कितना 12। क्या इस a से इस a को काटूंगा, बिल्कुल काटेंगे। अब तो काम सिंपल हो गया ना भैया, 4d को इधर लेके आओ, माइनस में आ जाएगा, इक्वल में कितना 12, 4d माइनस करो 6d में से कितना आ गया 2d, 2d की वैल्यू अगर 12 है तो यहाँ से d कितना आ गया भैया 12/2 मतलब कितना 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 भैया 6। अब क्या करेंगे, d की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं, तो यहाँ लिख लेते हैं पुटिंग वैल्यू ऑफ d, है ना, पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। और अगर a पता चल गया, d पता चल गया, तो अपन तो सिंपल से क्या कर लेंगे, ap को पूरी को फाइंड करके छोड़ेंगे। d की तरह को 6 रख लेते हैं, इक्वल में कितना 16 है, तो a प्लस कितना आ जाएगा 12 इक्वल टू कितना 16। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालो, तो 16 माइनस 12, 16 माइनस 12 कितना हो गया 4। a पता चल गया 4, d पता चल गया 6। चलो भाई ap लिखते हैं जल्दी जल्दी। ap यानी a का मतलब फर्स्ट टर्म 4 है, अब उसमें d मतलब जोड़ो 6 जोड़ो, 4 और 6 कितना 10, 10 और 6 कितना 16, 16 और 6 कितना 22। देखा कितना जल्दी हो गया, ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ। अच्छा ये ऐसा एक एग्जांपल था, उसको भी अपन ने किया था। ये क्या कह रहा है, ये एपी का आपको 20वां टर्म निकालना है, इसको देख राजी होगी, लेकिन फ्रॉम द लास्ट यानी कि पीछे से 20वां, यानी कि इस इधर से जो 20वीं टर्म है ना उसको फाइंड करनी है। तो इस क्वेश्चन को करने का सिंपल मेथड और सिंपल अप्रोच क्या है, एपी को कर दो उल्टा, यानी कि 253 को लिखो आगे और बाकी एपी को पूरा कर दो उल्टा, यानी कि 1383। जैसे एपी को उल्टा करोगे, जो पीछे से 20वीं टर्म थी वो क्या हो गई, आगे से 20वीं टर्म हो गई। अब तो निकालना सिंपल हो गया, कैसे, मेरे को ए पता है 253 है, मेरे को डी पता है कितना है, आगे वाला नंबर में से पीछे वाला नंबर माइनस, यानी कि 8 में से किसको माइनस करो 13 को, तो कितना आ रहा है माइनस का 5 आ रहा है। अब निकालना है क्या, मेरे को a20 निकालना है, तो सिंपल सा प्रोसेस है भैया। a20 का मतलब क्या हो गया, a प्लस 19d, क्या हो गया a प्लस 19d। तो वैल्यू पुटअप करो, a कितना 253 प्लस 19d, d कितना है माइनस का 5। तो सिंपल सा a20 किसके इक्वल आ गया भैया 253, प्लस और माइनस माइनस 19 का इससे 5 से मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 95। तो यहाँ से आपके सामने जो a 20 कितना आ जाएगा, जब आप माइनस करोगे 13 में से 5 8 आ गया, और 24 में से 9 माइनस करो कितना आ गया 15, कितना आ गया 158। ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गई क्या। चलो ये आपका क्या हो गया आंसर। अब कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। अच्छा सम वाला क्वेश्चन है क्या, ये कह रहा है चौथी टर्म है ना और जो 8वीं टर्म है उनका जो सम है वो कितना दे रखा है, यानी कि a4 प्लस a8 दोनों का सम मतलब प्लस हो गया ना, कितना दे रखा 24। यहाँ से एक इक्वेशन बनाएंगे, देखो भाई ठीक है, इक्वेशन बना ले। देखो भाई a4 का मतलब a प्लस 3d प्लस a8 का मतलब a प्लस जल्दी बोलो 7d इक्वल में कितना 24। बताओ भाई a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 3d प्लस ये 7d कितना हो गया 10d इक्वल में कितना 24। इक्वेशन नंबर 1 एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। अच्छा यानी कि जो छठी टर्म है और जो 10वीं टर्म है उनका जो सम है वो कितना है 44। जो टर्म है उनका जो सम है वो कितना देगा a6 का मतलब a प्लस 5d प्लस a10 का मतलब a प्लस 9d इक्वल में कितना 44। यहाँ से देखो भाई a प्लस a कितना हो गया 2a प्लस 5d प्लस 9d कितना हो गया 14d इक्वल में कितना 44। इक्वेशन नंबर 2 निकालना क्या है, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी, यानी कि एपी निकालनी है। तो एपी का पता चलेगा जब आपको ए पता हो और आपको डी पता हो। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन बन गई। सॉल्व करते हैं, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर लो भैया इक्वेशन नंबर 1 को। तो इक्वेशन 2 को लिख लेते हैं a2a प्लस 14d इक्वल टू 44। यहाँ पर क्या आ जाएगा 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। सिंपल सा माइनस करना है तो माइनस कर लेते हैं। 14d माइनस 10d कितना हो गया 4d, 44 माइनस 24 कितना हो गया 20। तो यहाँ से जो d की वैल्यू कितना आ गई भैया 20/4 यानी कि कितना 5। अगर d की वैल्यू आ गई तो इस d की वैल्यू को कहाँ रखेंगे अपन इक्वेशन नंबर 1 में। तो वापस वही लाइन पुटिंग वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 जो अभी तक करते आए हैं। इक्वेशन 1 क्या है 2a प्लस 10d, d कितना है 5 है इक्वल में कितना है 24। तो सिंपल सा प्रोसेस 2a प्लस 50 इक्वल टू 24। तो यहाँ से 2a किसके इक्वल आया भैया 24 में से माइनस कर दो 50 को, तो वो कितना आ जाएगा माइनस का 26। तो यहाँ से a कितना आ गया माइनस के 26 अपॉन में 2 कर दो। तो यहाँ से जो a की वैल्यू है वो कितना आ गया माइनस की 13, कितना आ गया भैया माइनस का 13। अब आपको a पता चल गया d पता चल गया, ap निकालना भाई। ap का पहला टर्म माइनस का 13 है, फिर इसमें 5 जोड़ो कितना हो गया माइनस का 8,
फिर 5 जोड़ोगे कितना हो जाएगा माइनस का 3, फिर 5 जोड़ोगे कितना होगा जल्दी बोलो भैया, 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ऐसे करते करते ये पी हो जाएगा और ये आपका क्या हो गया आंसर। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप A1 A2 A3 का फॉर्मूला लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ गई क्या? चलो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर के एक्सरसाइज का 5.2 का। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल इनकम 5000 रुपए के अंदर इनकम कमाई करना स्टार्ट करता कब 1995 में। कब करता 1995 में। फिर आगे कह रहा है एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपए। अच्छा 200 रुपए बढ़ जाते हैं हर साल है ना, ईच ईयर। तो मतलब अगर अगले साल कितना हो जाएंगे 5200, फिर 5400, ऐसे करते करते इन विच ईयर हीज इनकम रीच 7000। अच्छा उसकी जो कमाई है वो 7000 रुपए कब हो जाएगी ये आपको बताना है। यहाँ पर ईयर बताना कब हो जाएगी। तो सिंपल सा प्रोसेस, ए आपको पता है यहाँ पर 5000, डी आपको पता है कितना 200, आपको लास्ट टाइम यानी कि एन पता कितना 7000, कितना भैया 7000। तो एन का फॉर्मूला लगाओ और एन की वैल्यू आपको यहाँ पर क्या करनी है फाइंड करनी है। तो ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब यहाँ पर मैं समझाऊंगा नहीं क्योंकि ये प्रोसेस मैंने कहीं लाखों बार समझा दिया आपको। तो सिंपल से मैं सॉल्व कर ले जल्दी से। एन कितना है 7000, ए कितना है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 200। इसको सॉल्विंग कर लेते हैं। 7000 माइनस में 5000 इक्वल में कितना एन माइनस 1 और यहाँ पर 200। 7000 माइनस 5000 2000 बराबर एन माइनस 1 और यहाँ पर क्या 200। फिर क्या जाएगा 2000 के अंदर किसका डिवाइड करेंगे 200 का करेंगे डिवाइड। तो यहाँ से एन माइनस 1 की वैल्यू आएगी। देखो भाई डिवाइड करने पर यहाँ पर अपन थोड़ा सा ऊपर चल लेते हैं। कितना क्या आ रहा है भैया, एन माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ से n कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 11। कैसे माइनस 1 उधर ऐड होगा। तो इसका मतलब 11 साल बाद उसकी जो है कमाई 7000 रुपए हो जाएगी। शुरू कब किया था 1995 में। इसके अंदर 11 साल जोड़ दो तो जो आपको ईयर चाहिए किस साल के अंदर होगी 2006 में। किस में हो जाएगी भैया। तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर, यानी कि 2006 के अंदर उसकी जो कमाई है उसकी जो इनकम है वो कितनी हो जाएगी 7000 रुपए। बात समझ आ गई क्या। चलो क्वेश्चन नंबर 20 और एक्सरसाइज 5.2 का लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। ठीक है, एक साल के पहले सप्ताह में 5 रुपए बचाती है, अच्छी बात है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग 1.75। अच्छा अगले हफ्ते में क्या होता है उसके 1.75 रुपीज बढ़ जाते हैं, यानी कि 6.75 हो जाएंगे। ऐसे करते करते बढ़ रहे बस आगे अगर नहीं यार ठीक है। इन दी एंथ वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75। अच्छा एंथ वीक के अंदर उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाती है 20.75। तो आपको वो वीक निकालने एन की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सिंपल सी बात, ए आपको पता है कितना 5 है, डी आपको पता है कितना 1.75 है। इसके अलावा एन भी आपको पता है, एन कितना 20.75 कितना है 20.75। तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पर एन का, एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन की जगह 20.75, ए की जगह 5 प्लस एन माइनस 1, डी कितना 1.75। तो सिंपल से कैलकुलेशन सॉल्व कर लेते भाई जल्दी जल्दी। मैंने लाखों बार करवा दिया, मैंने आपको बता ही दिया है ना, वापस मैं समझाऊंगा नहीं इसको। प्लस का 5 रहेगा माइनस के 5 में n माइनस 1 मल्टीप्लाई में 1.75। थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसमें से जब आप माइनस करोगे 15.75 इक्वल में किसके n माइनस 1 1.75। तो यहाँ से 15.75 के अंदर मल्टीप्लाई वाला आ जाएगा डिवाइड में किसकी वैल्यू है n माइनस 1 की वैल्यू। तो यहाँ से n माइनस 1 किसके इक्वल आएगा भैया, जल्दी से करते हैं डिवाइड। 1575 के अंदर 175 का करना डिवाइड, n माइनस 1 कितना जाएगा यहाँ से 9 आ जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया 9 प्लस 1 यानी कि 10। कितनी आ जाएगी 10। इसका मतलब 10वें सप्ताह के अंदर उसकी जो सेविंग है वो कितनी हो जाएगी भैया 20.75। बात समझ आ गई क्या। चलिए वीडियो वहीं पे करते हैं समाप्त। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना, जिससे होगा क्या आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास में सबसे पहले पहुंचेगी। अब हम मिलेंगे इसके आगे के एक नए पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।